अच्छा, नाउ अब कुछ हमारे पास टर्म्स होती हैं जो बच्चों को बहुत तंग कर रही होती हैं। मैं वो सारी की सारी टर्म्स ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँ। सबसे पहले हमारे पास इसमें होती है हाइपो रिएक्टिविटी। अब हाइपो रिएक्टिविटी क्या होती है कि मैंने एक ड्रग डाली, उसने काम अपनी जो इंटेंसिटी है ना उसे कम किया। फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग में पोटेंशियल थी 100 काम करने की, लेकिन उसने काम बहुत कम किया है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपो रिएक्टिविटी। हाइपर रिएक्टिविटी मतलब उसने अपनी इंटेंसिटी से ज़्यादा काम किया है और उसने एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह करवा दिया है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर रिएक्टिविटी। अब उसी के बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, टॉलरेंस और टेकीफ्लेक्सिस। अब टॉलरेंस क्या होता है कि मैं एक ड्रग को एडमिनिस्टर करती जा रही हूँ, बाय द टाइम बीइंग वो क्या करेगी, अपना काम छोड़ देगी, मतलब असर छोड़ देगी। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तो पहले तो पैनाडॉल लेती थी, पैनाडॉल 50 mg वाली लेती थी, अब वो मुझे असर नहीं कर रही, तो दिस इज टॉलरेंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है। अब इस टॉलरेंस पे भी हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं, मतलब ये टॉलरेंस होती क्यों है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसको बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ वीक्स और मंथ के बाद नजर आती है। अब क्यों होती है, इसके हमारे पास टाइप्स होते हैं। एक होती है अक्वायर्ड, दूसरी होती है नेचुरल, तीसरी होती है क्रॉस, और चौथी होती है स्पीशीज। ठीक है, अब ये सारे इसके टाइप्स हो गए। क्रॉस मतलब क्या होता है, ये पहले टाइप्स हैं इसके। तो क्रॉस मतलब क्या होता है कि अब मैंने एक क्लास की ड्रग डाली, लेकिन वो क्या करेगी, उसी क्लास के जो मतलब उसी टाइप की जो है ना केमिकल सिमिलरिटी जिसकी नहीं थी, उसको जाके जो है ना वो कर देगी, काम उसका बंद कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाली पेंसिलिन, और जो है ना उसने जाके किसी और ऐसे प्रोबेनासिड है, हम लोगों ने पढ़ा था कि उसने उसका काम बढ़ा दिया था, तो हम लोग ऐसे मतलब देखेंगे कि जो है ना उसका काम डिक्रीज कर देगी कोई ड्रग, हम उसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। मतलब ऐसी कोई ड्रग हम लोग डालें जो हमारे पास दूसरी ड्रग को जाके उसके काम को जाके इनहिबिट करे, जिसका उससे कोई वास्ता ही नहीं था वैसे। और स्पीशीज मतलब कि वो उसी क्लास से बिलोंग करती थी, जैसे बीटा लैक्टम्स होते हैं, पेंसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन, हम लोग उसको दे सकते हैं। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, टॉलरेंस इंक्रीज मतलब क्यों होती है। अब इसके कॉजेज में हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं, और ये हमारे पास एमसीक्यू भी आया हुआ है, एसीक्यू आया है सॉरी, डेफिनेशंस में। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस और फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, अब पहले से डायनेमिक मतलब ड्रग ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक, तो अब ये ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है, उसका क्या मतलब होता है कि अब हमारे पास जो हमारी ड्रग है ना, वो आके क्या करेगी, सेलुलरली अडाप्ट कर लेगी। हमारी जो बॉडी है वो सेलुलरली अडाप्ट कर लेगी टू दैट ऑफ द ड्रग। तो जैसे मॉर्फिन हो गई, अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल भी कुछ टाइम के बाद ना असर करना छोड़ देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना लाइक वो फिर क्या करते हैं, बंदे क्या कर रहे होते हैं, अपना डोज बढ़ाते जाते हैं। पहले 1 पैक पीते हैं, फिर दूसरे 2 पैक पीते हैं, फिर 3 पैक पीते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि जो है ना वो पहला जो उसका पैक है ना वो उसमें चढ़ नहीं रही उसको, वो हमारे पास सीन होता है। तो वो सेलुलर अडाप्टेशन की वजह से होता है। तो हमारे पास फार्माकोडायनेमिक में सेलुलर अडाप्टेशन कैसे याद करना है, सी से सेलुलर अडाप्टेशन और डी से डायनामिक, तो ऐसा ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। आई नो मेरे जो नेमोनिक्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, बट काम चलाने जैसे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। हमारे पास टॉलरेंस क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि हमारी जो बॉडी करेगी, बॉडी क्या करेगी कि जो है ना हमारे पास डिग्रेडेशन को बढ़ा देगी। वो उसको बोलेगी कि तुम निकलो, उसको निकालना ज़्यादा कर देगी, उसकी तोड़ फोड़ ज़्यादा कर देगी, तो हमारे पास काम कम हो जाएगा और उसकी फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या कॉज होता है इसका कि हम लोग एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे जीआईटी से, जीआईटी हैज टॉलरेटेड, तो उसकी वजह से हमारे पास हो सकती है। तो ये हमारे पास हो गया टॉलरेंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मैंने इसका एमसीक्यू गलत किया था, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, सो इसलिए इस पे ध्यान दें। एडिशन क्या होता है, मैंने एक ड्रग डाली, दूसरी ड्रग डाली, उन दोनों ने जो रिस्पॉन्स दिया वो उन दोनों के रिस्पॉन्स के बराबर हुआ। ठीक है, दूसरा है साइनर्जिज्म, मैंने एक ड्रग डाली फिर दूसरी ड्रग डाली, उन दोनों का रिस्पॉन्स उन दोनों के रिस्पॉन्स से ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसके बाद है पोटेंशिएशन। ठीक है, मैंने एक ड्रग डाली जिसका कोई काम ही नहीं था, फिर दूसरी ड्रग डाली, उनका रिस्पॉन्स उन दोनों के रिस्पॉन्स से ज़्यादा हुआ, अलग अलग के रिस्पॉन्स से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा गया, हम लोग सॉरी उससे ज़्यादा गया 1 से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशिएशन। अब इस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। साइनर्जिज्म में एडिशन तो हमें पता है, हम लोग 2 ड्रग्स दे देते हैं साथ में ताकि वो कॉमन है। साइनर्जिज्म देख लेते हैं। साइनर्जिज्म में क्या होता है कि पेंसिलिन को हम लोग अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ दे देते हैं, या फिर फ्लोरोक्विनोन के साथ दे देते हैं ताकि उनका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाए।
पोटेंशिएशन में क्या होता है, हम लोग बीटा लैक्टोमेसेस के साथ दे देते हैं। बीटा लैक्टोमेसेस क्या आता है, क्लोमेनिक एसिड वगैरह आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसको देते हैं पेनिसिलिन के साथ, बिकॉज क्या बीटा लैक्टम जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाते जाते हैं, वो पेनिसिलिन को तोड़ती है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि बीटा लैक्टमेजेस इनहिबिटर्स दे देते हैं। इनका हम अगर अलग से इनको देते हैं ना, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन जब हम पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो ये पेनिसिलिन का काम बढ़ा देती हैं। दिस पोटेंशिएशन।